ऑल राइट, लेट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था। दैट्स वाई मैंने कल का कोई अपडेट नहीं दिया था। बट हमने एक दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि 8 तारीख को हमने ये डिस्कस करा था कि ऑलरेडी मार्केट एक रेंज में था। ठीक है। और इसको प्ले करने के लिए सिंपल मैंने कोई नया स्ट्रेटजी नहीं बताया था। ये बताया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, इसको ब्रेक करता है तो सेल करना है। सिंपल फंडा रखा था और कुछ उसमें नया चीज था नहीं। अगर आप गौर से देखोगे कि कल का अगर आप ये देखोगे कैंडल, तो यहाँ से इसी रेंज में खुलता है और बहुत परफेक्टली समय पे खुलता है और यहाँ पे इसको क्रॉस करता है और आप यहाँ पे बाय करते और आराम से आपको जो है एकदम डे हाई पे बंद हुआ था। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आपको कोई परेशानी आता। तो बहुत सिंपल था, बहुत आराम से था। और हमने ये जान के ये वाला लाइन दिया था। अगर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि रीजन क्या था कि इस लाइन का, है ना। कभी कभी ये होता है यार कि आखिर ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एक हाई तो यहाँ पे भी बना चुका था। तो लाइंस तो जनरली यहाँ पे होना चाहिए था। तो मैंने ये लाइंस यहाँ पे ही क्यों डाला था। अब आपको पता चल रहा होगा कि इस लाइन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए अगर सिर्फ आप लाइन भी फॉलो करो, जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन डाल रखे हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट खुलता है। और अगर मैं इसको चलो 5 मिनट रहने तो 15 मिनट ही सही है। तो यहाँ पे खुलता है और ये इसी लाइन को रिस्पेक्ट करता है। और फिर यहाँ से पुल बैक आता है, फिर इसको दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करता है और क्रॉस करने के बाद आप यहाँ बाय करे होगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है और अगर इसको क्रॉस कर रहा होता है तो फिर आप बाय कर सकते हो। और इसमें आप यहाँ बाय करे होते तो इजिली इजिली आपको पूरा दिन भर में कहीं कोई परेशानी आने की जरूरत नहीं थी, आराम से डे हाई पे बंद हुआ था। ठीक है। तो ये एक फर्क होता है अगर आप सही से फॉलो करते तो। और अब आज की बात कर लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली कल मैं अगर बनाता तो फिर क्या बोलता वो तो खैर देखते। बट अभी का सिनेरियो ये है कि मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही सब एक बहुत बड़ा कैंडल रेड बनाया और इस लाइन को क्रॉस किया तो आप सेल कर सकते थे। सिंपल है। ये चीजें आपको ये चीजें बहुत सिंपल रखनी थी। जैसा मैंने पहले कल भी बोला था, ये लाइन के अंदर खुलता और इसको क्रॉस करता तो बाय करते, इसको क्रॉस करता तो सेल करते। और यहाँ पे सिंपल था कि अगर गैप अप खुलता तो गैप अप खुल के अगर इसको क्रॉस करता ऊपर जाता तो आप बाय करते और इसको नीचे जाता तो सेल करते, क्योंकि अब ये गैप अप खुलने के बाद ये आपका सपोर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है विद इन 15-20 मिनट के अंदर, तो आप क्लियर हो कि भाई ये चीज आप यहाँ पे आराम से बाय सेल कर सकते थे। गैप अप खुला, यहाँ पे आया, पुल बैक किया, लेकिन फिर सस्टेन नहीं करके इसको ब्रेक करा। जैसे ब्रेक करता आप यहाँ पे आप आराम से सेल कर सकते थे। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल आप सेल करते और आपको बहुत शानदार, आपको मतलब इतना बड़ा फॉल विद इन 15-20-30 मिनट के अंदर आपको मिल गया। इतना बड़ा टारगेट मिल गया होगा अगर आपने इसको फॉलो किया होता तो। ठीक है। तो ये सिनेरियो फिर से बहुत सिंपल हो रखा है। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या करना है। अब देखो कि इतना बड़ा फॉल हुआ और फिर से मार्केट रिकवर करके फिर से आप ये जो है ना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप समझना। ये देखो लाइन को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है और इस लाइन को कैसे रिस्पेक्ट किया, कल भी रिस्पेक्ट करा और आज भी जैसे इसको ब्रेक किया तो एक लंबा सा फॉल आया। फॉल आया, वापस से इस लाइन को क्रॉस करके एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से इस लाइन को सपोर्ट लिया, फिर अब यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको ब्रेक करके सपोर्ट लिया फिर यहाँ पे। अब सिंपल सा फॉर्मूला है कि कल अगर ऑफकोर्स कल इसी के रेंज में खुलेगा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत बड़ा है। या तो यहाँ खुल जाएगा या तो यहाँ खुलेगा कल, या तो यहाँ खुलेगा या तो यहाँ खुलेगा। कहीं भी खुले इस रेंज में, इसको ब्रेक करता है तो फिर से बाय के लिए आपको देखना है। ठीक है। और इसको ब्रेक करता है तो सेल के लिए देखना है। वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इतना ही सिंपल आपको ट्रेडिंग रखनी है। ठीक है। जब आप ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हो ना तो आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है। और जब आपके अंदर क्लियरिटी रहती है तो फिर आप, या अदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन आप क्लियर होते हो कि भाई मुझे ये चीजें करनी है और इसका रिजल्ट इतना तक चाहिए, फिर उतना मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो सिनेरियो हो सकता है इसमें। एक चीज ये कि मान के चलो कल
थोड़ा सा यहाँ पे खुला, और जैसा मैंने बताया था यहाँ पे जैसा सिनेरियो बना, कल ये सिनेरियो अगर वापस से बनता है तो आपको फिर भी ये लाइन पे एक बार को आप बाय कर सकते हो। कि अगर ये धीरे 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 करके अगर 12 बजे तक के अराउंड यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और मैंने लॉजिक पहले से भी बता रखा है कि अगर इतना बड़ा फॉल अगर आया हुआ है और वापस से इस लाइन को रीटेस्ट कर रहा है और वो भी धीरे धीरे कर रहा है, तो ये बहुत कम चांस है कि इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय करने का सोच सकते हो अगर ये धीरे 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 आता है। अगर ये तेजी से नीचे आता है 2-4 कैंडल में, फिर धीरे से मतलब आप समझो कि 10 बजे तक के अराउंड यहाँ पे आ जाता है, तब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना, बाय मत करना। हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक कर जाए, बट बाय मत करना 10 बजे तक अगर आ जाता है तो। इसका मतलब क्या होगा कि ये तेजी से ऊपर गया, तेजी से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है इसको अगले बार थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ब्रेक कर जाए, और ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। 24,117 का टारगेट हो सकता है, यहाँ पे आप आराम से इसके लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इतना देर वेट कर सकते हो। कल एक्सपायरी भी है तो मूव बहुत वायलेंट होगा, इसीलिए वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए बहुत प्रिसाइजली आपको समझना है कि कब कौन सा क्या मूव करना है। ठीक है, तो क्लियर, अगर तेजी से 10 बजे के अंदर तक में यहाँ पे आ गया तो बाय नहीं करना है। अगर धीरे 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 करके 12 सवा 12 के आसपास यहाँ आता है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। और हो सकता है कि शाम होते होते ये या तो यहाँ पे क्लोज कर दे, या तो हो सकता है इसके ऊपर भी क्लोज कर दे। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपके लिए। अब आते हैं कि अगर ये यहाँ पे खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तेजी से ऊपर जाए कुछ भी जाए, जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक बाय नहीं करना। चाहे वो 5 मिनट में क्रॉस कर जाए, 10 मिनट में क्रॉस कर जाए, चाहे 1 घंटे में क्रॉस कर जाए, जब भी ये क्रॉस करेगा तो आप बाय कर सकते हो। उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है। आप ये सोचो कि जो यहाँ पे सेल किया होगा, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, सभी प्रॉफिट में, राइट। और गलती से किसी ने कुछ यहाँ पे भी सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे, तो भी वो वेट कर रहा होगा, थोड़ा बहुत नुकसान में होगा, बट स्टिल वेट कर रहा होगा, अरे इतना बड़ा फॉल आया, हो सकता है कि कल तो पूरा ही गैप डाउन खुल जाए, बड़ा सा ये हो जाए। तो जो सेलर है वो आराम से भी कंफर्टेबल स्टेट में है। अब सोचो कि अगर इस मूव का 60-70% अगर ये कवर कर जाता है और इसको ब्रेक करता है, इसका ब्रेक करने का मतलब हो गया इस पूरे मूव का, यहां से यहां तक का मूव का ऑलमोस्ट 80% क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जब 80% क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो ये जितने भी सेलर हैं सबको नुकसान होना शुरू हो चुका होगा, और जैसे नुकसान होगा तो वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जैसे स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे और तेजी से फिर ये ऊपर की ओर जाना शुरू कर जाएगा। तो मुझे लगता है कल एक्सपायरी है, तो इतना आसान नहीं होगा कि इसको जल्दी क्रॉस कर जाए। अगर ये, मुझे लगता है कि अगर ये 10-11 बजे के बाद अगर क्रॉस करता है ना, तो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम आएगा, और हो सकता है कि इसको भी पार कर जाए। फिर क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि जब अगर यहाँ पे खुलता है और धीरे 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 करके यहाँ पे जाता है, ठीक है, 10 बज गया, 11 बजे, 12 बजे तक अगर इधर ही आसपास घूम रहा होता है, कुछ नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर, और उसके बाद 12 बजे के बाद इसको क्रॉस करता है, तो क्या होगा कि एक तो यहाँ पे बहुत सेलर लोग बैठे हुए थे, उसको ये उम्मीद है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो आज जो ये मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया ना, वो कल सोचेगा कि अरे यार ये तो यहाँ पे ही खुला है और धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर, इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे सेलर और बढ़ते हुए और सेलर ऐड होते हुए जाएंगे और सेलर ऐड होंगे, और जितना सेलर ऐड होगा और उसके बाद ये क्रॉस करता है 80% ऑफ द मोमेंटम, ये 80% अगर यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करता है इस लाइन को क्रॉस करने के बाद, तो वो ये सभी सेलर जो आज बने थे, मतलब जो कल बनेंगे नए फ्रेश सेलर, वो सभी फंस चुके होंगे, और जो पहले से हैं वो तो ऑलरेडी फंसे हुए होंगे। तो ये दोनों सेलर मिलके इस मार्केट को बहुत अच्छा रैली दिलवा सकता है। तो दो चीज का वेट करना है, अगर ये खुलते ही ऊपर जा रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इस लाइन पे होल्ड कर रहा है, इस लाइन के आसपास, अब ये 12 बजे के बाद क्रॉस करे, चाहे 2 बजे के बाद क्रॉस करे, चाहे 1 बजे के बाद क्रॉस करे, जब भी क्रॉस करे इसको आप बाय कर सकते हो आंख मूंद के, और एक अच्छा टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि ये अगर धीरे 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 10 बजे यहाँ पे आ जाता है और फिर पुल बैक देता है, तो इस पुल बैक में आपको बाय नहीं करना, ये मत सोचना कि अब यहाँ से यहाँ चलता ही चल जाएगा, हो सकता है कि यहाँ के बाद वो इसको ब्रेक कर जाए। इसीलिए वेट करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये कर रहा है उसके बाद नीचे ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो आप सेल कर लेना। ठीक है, ये तो क्लियर है। और लेकिन ये धीरे 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 करके ये 12 बजे तक यहाँ पहुंचता है, 11:30 12 बजे के अराउंड, तो फिर आप यहाँ पे एक चांस लेना बाय करने का, और टारगेट लंबा रखना। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रखो, यहाँ तक का टारगेट रखो, यहाँ तक का आप लंबा टारगेट रखते हो।
तीन सिनेरियो बन गए, तीन या मतलब आई थिंक पांच सिनेरियो बन रहे हैं। तो आप लाइन मार्क कर लो, 24,375 वाली, और ये 24,247 वाली। ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 24,117 पे आके रुकेगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ऑल राइट। थैंक्स। देखते हैं कल क्या होता है, कैसा एक्सपायरी जाता है। थैंक